हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8, साढ़े 8 और मेरा सभी खाना वाना बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए, मैं लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई करने में। तो किचन की आज साफ़ सफाई करने के बाद पूरे अंदर झाड़ू लगाने के बाद चलूँगी मैं छत पे, पूरी साफ़ सफाई करनी है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों, आज मैं खाने में ना लौकी की सब्जी, चावल और रोटी बनाई हूँ। और तो बस फटाफट बना ली हूँ, क्योंकि लौकी की सब्जी में कोई झंझट नहीं रहता है, बस फट से बन जाती है। यही एक सब्जी ऐसी है कि थोड़ी कम मेहनत लगती है। बट अब ना ठंड के मौसम आ रहे हैं ना, तो हरी सब्जियां का सीजन हो जाएगा, जो कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सबसे पहले तो उनको खाना बनाने से पहले उसको साफ़ सफाई करने में टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैं किचन की कर ली हूँ सफाई। साथ साथ मैं ना बाहर भी थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि फिर मुझे नीचे झाड़ू ना लगाना पड़े, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा आज टाइम लगेगा। और दोस्तों, त्योहारों में दीपावली में तो हम लोग की साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं हो पाई थी, क्योंकि एकादशी का दिया जलता है, तो इसकी वजह से मैं धीरे धीरे करके सफाई कर रही हूँ। तो बस आप लोगों को मैंने कई बार बता दिया है। तो यहाँ पे बाहर ना इसी झाड़ू से मैं थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा दे रही हूँ। ज़्यादा झाड़ू तो इससे नहीं लगाते बनता है, बट थोड़ा बहुत है गंदा, ज़्यादा गंदा भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड जी इधर पूरे अच्छे से बड़े वाले झाड़ू से लगाया है झाड़ू। तो यहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा निकला है, तो यहीं जो पौधे हैं उसी में डाल दूँगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं कल ना इसको भिगा के रख दी थी, तो अब इसको मैं ले चलती हूँ, पीस लेती हूँ सिलबट्टे पर। यहाँ पे देखिए, मैंने पीस भी लिया है और बस बालों में मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और यहाँ पे बस मैं बाल खोल के लगा लूँगी, ताकि साफ़ सफाई करते हुए तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा, तो इतना तो काफ़ी है। इसके बाद तो फिर बाल धो लूँगी, क्योंकि इस समय ना बाल बहुत मेरे झड़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो मैं सोची शायद इसको लगा लेती हूँ, आराम मिले। आंवला सिकाकाई रीठा है, पहले तो मैं इसी से बाल धोती थी, बट अब ना थोड़ा सा आलस करती हूँ, क्योंकि पीसने के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि हफ्ते में एक ही बार बाल धुलूँगी, बट धुलूँगी तो इसी से धुलूँगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पे ढेर सारे मिट्टी, गमले में से जो पानी डालते हैं तो नीचे गिर जाता है, तो ढेर सारे हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जो गमले सूख गए हैं पौधे, उनको भी सब हटा दूँगी आज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जितने भी यहाँ पे सामान थे, उनको एक एक करके ले जाके हटा दे रही हूँ। और इसके बाद तो फिर यहाँ पे जो ईंटें रखे हैं उनको भी हटा दूँगी, क्योंकि ईंटें के नीचे इतनी चींटियाँ लगी हुई हैं, तो उनको भी पूरे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जितना मुझसे जाले मिल रहे हैं उस झाड़ू से, तो जाले भी साथ में लगाते जा रही हूँ। तो और बहुत ही दिक्कत तो होती है झाड़ू लगाने में, क्योंकि छींक बहुत आती है। तो ये देखिए, गमला बहुत टूट गया है, और ये गमले में बनाई थी जो प्योर पानी, फिल्टर वाला पानी नहीं रहता डब्बा, उसी से बनाया था। तो अब ये बहुत ज़्यादा दिन का हो गया है, तो अब इसमें का पौधा भी सूख गया है। तो आज इसको मैं मिट्टी निकाल के इसको फेंक दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, बगल बगल में कितनी सारी मिट्टियाँ हो गई हैं, तो उनको मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरा साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद तो फिर यहाँ की मिट्टियाँ हैं पहले उठा लेती हूँ, क्योंकि इनको मिट्टी को मैं फेंकूँगी नहीं, गमले में फिर डाल दूँगी। तो यहाँ पे एक मैंने फिर टब लिया है, उसमें मिट्टियाँ पहले से ही रखी थी, क्योंकि छत पे जब चूल्हे पर खाना बनाती हूँ तो मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सारी मिट्टियाँ मैंने इकट्ठा करके एक टब में रख लिया है, ताकि मुझे लेवा करने के लिए भी काम आ जाएगा और पौधों भी लगाने का काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अच्छे से पूरे ईंटे को रख के, फिर जैसे था उसको वैसे ही रख दे रही हूँ। और बाकी ये जो गमला है इसको तो मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये गमले का मिट्टी इतना मतलब
सेट हो गया है कि जल्दी नहीं निकल रहा है, बल्कि जो गमला का पॉट है वो बल्कि टूट जा रहा है। तो बस इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको इकट्ठा करके मैं एक साइड रख दूंगी। और इसका देखिए पौधे का जड़ है इसमें, और जड़ को मैं निकाल के फेंक दूंगी और जो मिट्टियाँ हैं उनको मैं रख लूँगी, तो फिर दूसरा पौधा लगाने के काम आएगा। तो बस इसको साइड करके पहले मैं मिट्टी भर लेती हूँ। और साथ में देख सकते हैं यहाँ पे मैं बर्तन भी मुझे धोना है। तो अभी तो ये पौधे मैं बाद में लगाऊंगी, तो अभी पहले फ़िलहाल मिट्टी में भर के इसको रख देती हूँ और कर लेती हूँ पूरे छत की आज साफ सफाई। घर में इतने ज़्यादा सामान हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन सा फेंके और कौन सा हट रखे। तो यहाँ पे देखिए ये है चना मटर अरसी, ये है झरना, इसको हम लोग झरना ही बोलते हैं। तो ये तो कभी उपयोग होता नहीं, तो उपयोग होता रहता ना तो ये इसमें मूर्छे नहीं लगते हैं। तो बस इसी तरह से रखा हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ ना इनको मैं जेठानी जी को दे दूँगी, क्योंकि ये सब काम वो डेली का मतलब करती हैं। तो उनके यहाँ रहेगा तो ये अच्छा से रहेगा, सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे रहेगा तो फिर ये कबाड़ी की में समझ में आता है मुझे। तो बस यहाँ पे इसको मैं साइड में रख ली हूँ इधर, कि ताकि मुझे याद रहे, फिर नीचे ले चलूँगी तो लेते चलूँगी। और यहाँ पे बस लगा लेती हूँ सीढ़ी पे झाड़ू। और झाड़ू क्या लगाएं, इतने कबूतर मतलब गंदा कर दिए हैं कि झाड़ू लगाओ और ना लगाओ सब एक बराबर हो गया है। और फिर भी मन नहीं मानता है कि सफाई करते हैं तो सोचते हैं कि चले छत पे भी साफ़ सफाई कर ले, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं करते तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता है। हर किसी को भी नहीं अच्छा लगता है अपना घर गंदा रहे। तो बस यहाँ पे देखिए पूरे मैं सीढ़ी झाड़ू लगा ली हूँ। और यहाँ पे देखिए सभी सामान मतलब अस्त व्यस्त है, कोई भी सामान अपने अपनी जगह पे नहीं है। तो यहाँ पे ये प्याज है, तो एक दिन इसको तो समय लगेगा, प्याज को पूरे छांटना है और इसके अंदर बहुत सारी मिट्टियाँ हैं। तो फिलहाल आज तो मैं इसको नहीं करूँगी, क्योंकि इसको करने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो यहाँ पे ये है पन्नी में मिर्चा, तो ये भी सूखने के लिए डाले थे, तो जब से यहाँ पे है तब से ये ऐसी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे छत पे कुछ सामानें हैं जो कि चूल्हे पर मैं बनाती हूँ, तो ताकि मुझे नीचे ना बार बार ले जाना पड़े तो यहीं पर रख देती हूँ। और ये चौकी भी अच्छे से झाड़ देती हूँ, और जितना जाला मिल रहा है मुझे मैं जाले झाड़ दे रही हूँ। तो यहाँ पे पूरे अच्छे से मैं नीचे झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो इसके बाद तो फिर मैं पूरे छत की धुलाई भी करूँगी। तो एक साइड तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतने सामान फैले हुए हैं, साथ में इधर लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं, देख सकते हैं। तो अभी बस फ़िलहाल मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद तो फिर सामने वाले भी झाड़ू लगा। तो यहाँ पे बस इस साइड में झाड़ू लगा ली हूँ। अब इधर आ जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ जहाँ पे मैं सिलबट्टे रखी हूँ। तो इधर पे ना जो लाइट जलती है इधर सामने, तो इसकी वजह से ना यहाँ पे इतने सारे कीड़े हो गए हैं छोटे छोटे। वैसे तो दिखते नहीं, बस झाड़ू लगा रहे थे तो पूरे सारे उड़ रहे थे। तो यहाँ पे किसी तरह से बस मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ और उसके बाद तो यहाँ पे कर दूँगी मैं धुलाई। तो देख सकते हैं मौसम काफ़ी कुछ चेंज है, बदलते मौसम में ना इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। वैसे भी इस समय न ज़्यादा ठंड ही लग रही है न ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं पूरे झाड़ू लगा ली हूँ और सब इकट्ठा करके फिर इसको मैं फेंक दूँगी। और वैसे तो दीपावली के बाद तो फिर हल्की हल्की ठंड लगने लगती थी, बट इस बार ना कुछ अभी ठंड उतना नहीं लग रही है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं पूरे छत पे झाड़ू लगा ली हूँ। और इसके बाद ये है एक दो बर्तन, तो पहले इनको मैं अच्छे से धो लेती हूँ और साथ में तब फिर इसी साथ में धुलाई भी कर दूँगी।
तो बस यहाँ पे मेरी बर्तन भी धुल चुके हैं और बस कर लेती हूँ इसकी धुलाई। तो दोस्तों आज ना सुबह से तो मेरी कमर तो टूट गई, क्योंकि कमर इतना दर्द कर रहा है कि झुका नहीं जा रहा है, क्योंकि बार बार झुको, बार बार ये करो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो गई आज। और अकेले पूरी साफ़ सफाई करो ना तो फिर हालत ही ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ और इसके बाद तो फिर चलूँगी नीचे नहाने। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को झाड़ू लगा के फिर अब दिखाती हूँ पूरा कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। तो यहाँ पे बस मैं नहा के आ गई हूँ और मैं सोची साथ ही साथ कपड़े भी डाल लेती हूँ, ताकि फिर मुझे आराम रहे थोड़ा। और लगातार एक काम करते जाओ ना तो फिर ठीक रहता है, फिर थोड़ा सा भी आराम करो तो फिर बहुत ही आलस आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ। तो दोस्तों हम कपड़ा डाल दिए हैं और आज टाइम बहुत काफ़ी हो गया, 1:30 बज गए हैं। तो अभी मैं बाल को बनाऊंगी और उसके बाद तो फिर आज तो कमर तोड़ मेहनत की, कमर में दर्द हो गया है, पूरी धुलाई एकदम साफ़ हो गया ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। भले ही कमर दर्द करे बट बहुत ही सुकून है। तो अभी मैं आप लोगों से कुछ देर बाद दोस्तों अभी टाइम हो रहे 4 साढ़े 4 बजे। और दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट